हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, बिहार जीएस पॉइंट मैंने स्टार्ट किया है। बिहार जीएस पॉइंट बुक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रही हूं। और इसके 2 पार्ट मैंने कंप्लीट कराया है, जिसमें मैंने हिस्ट्री को कंप्लीट कराया है। हिस्ट्री के जितने भी PYQ क्वेश्चन थे जो कि आपके BPSC में आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करा दिया है। और 70th BPSC के लिए आपकी PYQ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपके TRE 4 जो होने वाला है इसके लिए भी। तो इस दोनों में बिहार से क्वेश्चन आते ही हैं, और बिहार के सारे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं तो इन सभी को मैं टॉपिक वाइज कंप्लीट कराती हूँ। इससे पहले मैंने हिस्ट्री को कंप्लीट करा दिया है, और आज से हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस के भी टॉपिक वाइज हम सारे क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सभी को हम यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 में। आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये 67th BPSC री एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 में हुई। और भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था ये पूछ रहा है। तो इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान, संसद और धर्म में से भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान और धर्म में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो इन सभी में संविधान जो है ये सर्वोच्च है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान ग्रहण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। तो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जो थे ये संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की लेखा समिति में BR अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की लेखा समिति में BR अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। उनके नाम आपको बताने हैं। तो पहले थे गोपाल स्वामी अयंगर। सेकेंड है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। थर्ड है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। और फिफ्थ है BL मित्र। और छठा है DP खेतान। तो 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की लेखा समिति में BR अम्बेडकर के अतिरिक्त जो 6 सदस्य थे उनमें थे गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र और DP खेतान। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट है कि संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे।
संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत का संविधान जो था ये उधार का एक बोरा था। भारत का संविधान जो था ये उधार का एक बोरा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है संविधान में अनुसूचियां एवं अनुच्छेद। अब इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इन सभी को हम देखेंगे। संविधान में अनुसूचियां एवं अनुच्छेद। तो फर्स्ट दे रखा है कि भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। शुरुआत में शामिल था 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। नेक्स्ट सही मिलान किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। संघीय सूची जो है इसमें 97 प्रविष्टियाँ थी जो कि वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ थी जो कि वर्तमान में 61 है। और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ थी जो कि वर्तमान में 52 है। तो संघीय सूची में वर्तमान में 100 है और राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52 प्रविष्टियाँ हैं। नेक्स्ट है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया। तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से यह विषय समवर्ती सूची में है। कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से आपको बताना है कि कौन सा समवर्ती सूची में है। तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो दल बदल विरोधी कानून से संबंध है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। नेक्स्ट है कि भूमि सुधार ब्लैंक के विषयों के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूपण दिए गए हैं। भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं तीसरी सूची में। भारतीय संविधान की सूचियों में से किसमें राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है। तो चौथी में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से किसमें राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है। तो चौथी में। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट है कि 5वीं अनुसूची किस अविष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण से संबंधित है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण से संबंधित है। तो ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करती है। तो 12वीं अनुसूची जो है ये भारतीय संविधान की नगर पालिकाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पर होता है जो कि अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का केवल एक स्थान पर होता है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 352 में केवल एक स्थान पर होता है। नेक्स्ट है कि उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये है 5वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो ये है 5वीं अनुसूची में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हमने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये सारे क्वेश्चन जो है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं
और ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ें। और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।